वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है वाई यूएसए पेज फॉर पाकिस्तान इज न्यूक्लियर वेपन सेफ्टी। यूएसए पे सेज पाकिस्तान न्यूक्लियर और सेफ। तो भाई साहब पहले बोलता है खतरनाक है, न्यूक्लियर वेपन जो है वो सेफ नहीं है, अब बोलता है सेफ है। दोहरी पॉलिसी। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है जिसका इतिहास जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप पूरे साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जो पॉलिटिक्स है, प्रॉपरली समझ पाओगे। आपने देखा होगा यूएसए ने हाल ही में पाकिस्तान को शांत करने के लिए ये कहा है कि हमको कॉन्फिडेंस है कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल सिक्योर हैं। यहां पर आप देख पाएंगे, एक और आपको आर्टिकल दिखेगा, यूएस कॉन्फिडेंट इन पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट्स आर सिक्योर। अब ये जो बात बोली है ना कि हमें यकीन है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स सेफ हैं, ये इसलिए बोलनी पड़ी यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को, क्योंकि रिसेंटली जो बाइडेन ने एक पब्लिक गैदरिंग के दौरान ये कह दिया था कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। उसके अलावा इन्होंने हिंट ये भी दिया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स सुरक्षित हाथों में नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ, इमरान खान, इनके आर्मी जनरल्स, सब लोग एक सुर में ये बात बोले कि यूएस यहाँ पर गलत काम कर रहा है, यूएस गलत तरीके से पाकिस्तान की इमेज खराब कर रहा है। इनके हिसाब से, पाकिस्तान के लोगों के हिसाब से, इनके न्यूक्लियर वेपन्स 100% सेफ है। नाउ आप एक बात नोटिस करिए, यूएसए ने जो क्लैरिफिकेशन दी है ना, उसमें ये नहीं बोला कि पाकिस्तान इज ए सेफ कंट्री। जो वो बात बोली थी पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, उस पर यूएसए ने कुछ सफाई नहीं दी। यूएस ने सिंपली यहां पर यह कहा है कि हाँ, मानते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स सेफ हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि यूएस को ऐसा क्यों कहना पड़ा, आप जान के सरप्राइज होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी की फंडिंग ही यूएस ने करी है। और यह कोई थ्योरी नहीं है, ये एक ऑफिशियल फैक्ट है। समझाता हूं आपको। जब 1989 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया कि इनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तब से यूएसए के माइंड में एक चिंता ये थी कि पाकिस्तान में जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो जिहादी वहां पे माइंडसेट वाले लोग हैं, उनके हाथ में अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स चले गए ना, तो पूरी धरती को बहुत सारा लॉस हो जाएगा। और इसलिए 2005-2006 में यूएसए ने एक प्लान बनाना स्टार्ट किया। इस प्लान के अंडर यूएस पहली बात तो पाकिस्तान को पैसे देगा, किस बात के, ताकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ रह सके, इनकी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ हो। उसके बाद पेंटागन ने एक और प्लान ये बनाया कि कल को अगर मान लो जी पाकिस्तान या अफगानिस्तान के आसपास हालत बहुत ज़रा ख़राब हो गई, जिस तरीके से रातों रात तालिबान छा गया पूरे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में भी मान लो, पाकिस्तान में भी पाकिस्तान तालिबान है, मान लो इंटरनली पाकिस्तान के उनका सपोर्ट बढ़ता गया, लोग तंग आ गए, पॉलिटिशियन से लोगों ने कहा सब करप्ट है, अंत में पाकिस्तान तालिबान को ही पावर मिला और रिलीजियस लोग हैं, ये देश को सही जगह में लेके जाएंगे। उस केस में क्या किया जाएगा? उस केस में पेंटागन ने एक प्लान तैयार कर रखा है जिसको ये कहते हैं स्नैच एंड ग्रैब। और स्नैच एंड ग्रैब का मतलब यही होता है कि बस छीन लिया जाए। और यूएसए का प्लान भी यही है कि अगर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई, जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स है पाकिस्तान में, ये बिल्कुल पावर में आ गए और इनके हाथ में न्यूक्लियर वेपन अगर लगने वाले हैं, तो उस केस में यूएस स्नैच एंड ग्रैब करके बस पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स देश से निकाल देगा। ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं है कि ये जो स्नैच एंड ग्रैब प्लान है तभी काम करेगा जब पाकिस्तान में पाकिस्तान तालिबान पावर में आ रहा होगा। बीच में अगर मान लीजिए पाकिस्तान में सिविल वॉर भी हो जाती है, गृह युद्ध हो जाता है इंटरनली, जनता अपनी आर्मी के अगेंस्ट हो गई, आर्मी के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स है, आर्मी इधर उधर भाग रही है, आर्मी के लोग भाग रहे हैं, तो उस केस में भी पेंटागन ने एक प्रॉपर प्लान बना रखा है जिसके अंडर ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सिक्योर कर लेंगे ताकि ये गलत हाथों में ना चले जाएं। अब यहां पर आप कहोगे मगर ये बात कहां लिखी है कि यूएसए ने पैसे दिए थे ताकि पाकिस्तान खुद के न्यूक्लियर वेपन्स सेफ रख पाए? देखिए आपके सामने ये आर्टिकल है 2007 का। द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कोई आदमी कह रहा है मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है, दीज आर फैक्ट्स, ये हुआ है। यूएसए ने ये स्पेंडिंग दिखाई है अपने अकाउंट्स में। यूएसए ने 2007 तक करीब $100 मिलियन खर्च दिए थे पाकिस्तान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए।
अब 2007 से लेकर 2022 आ चुका है, उसके बाद कितनी फंडिंग दी गई है ये सीक्रेट रखी गई है, बात किसी को पता नहीं है, मगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ डेफिनेटली 100-150 मिलियन डॉलर यूएसए ने और दिए होंगे पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली अपने न्यूक्लियर वेपन सेफ रख पाए। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, न्यूक्लियर वॉरहेड ये सेफ कैसे रखे जाते हैं? तो देखिए यहाँ पे पाकिस्तान बहुत से तरीके इस्तेमाल करता है। पहली बात तो क्या है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने बहुत सारी साइट्स बना रखी है पाकिस्तान में, जहां पर ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड रखते हैं, और ये न्यूक्लियर वॉरहेड लगातार चेंज होते रहते हैं। इस पे काफी बार क्या होता है, मान के चल लीजिए कि पाकिस्तान की आर्मी की 10 साइट्स हैं पाकिस्तान में जहां पर ये वॉरहेड है, तो इन 10 साइट्स में से 5 ऐसी साइट होंगी जहां पर नकली न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे, 5 ऐसी होंगी जहां पर असली न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे। जी हाँ, और कॉन्स्टेंटली इनको मूव किया जाता है। इनकी मूवमेंट की सारी डिटेल्स पाकिस्तान के आर्मी के चीफ के पास जाती है, ताकि इस बात को इंश्योर किया जाए कि बीच में कोई करप्शन तो नहीं, खैर मान लीजिए कोई पाकिस्तान की आर्मी में कोई जनरल है, वो रिलीजियसली बहुत ज्यादा एक फंडामेंटलिस्ट सोच का हो चुका है, और किसी ने उसको इतना इन्फ्लुएंस कर लिया कि आप जी देखिए वॉर लड़नी है रिलीजन के लिए, होली वॉर लड़नी है, तो आप जो ये न्यूक्लियर वॉरहेड है ना, एक चुपचाप ये तालिबान के हवाले कर दो। इस केस को भी अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री ने बहुत से यहाँ पर मेजर्स रखे हैं। कॉन्स्टेंटली सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है, निगरानी रखी जाती है, ताकि कभी भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन गलत हाथों में ना पहुंच जाए। और यूएस इस मामले में पाकिस्तान की बहुत हेल्प करता है। कई रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती है कि रेगुलर बेसिस पर सीआईए के जो एजेंट्स हैं ये भी जाते हैं इन साइट्स पर और इंश्योर करते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स लगातार रोटेट किए जा रहे हैं। हालांकि यूएसए में एक सेगमेंट ये भी है जो मानता है कि ये सब करने के बावजूद भी क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स 100% सेफ है या नहीं। मगर प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में आप 100% सेफ कुछ कह नहीं सकते। कभी भी एक छोटा सा लूपहोल हो सकता है और उसकी वजह से बड़ी तबाही हो सकती है। बट जब ये रिपोर्ट्स इनिशियली आई कि यूएस खुद ध्यान रख रहा है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का, उस वक्त इंडिया के जो उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो पोस्ट आज के समय संभाल रहे हैं, डोभाल साहब उस वक्त संभालते थे एम के नारायणन साहब, इनको भी यूएसए ने एविडेंस दिखाया कि देखो ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम भी इन्वेस्टेड है, हम इनको पैसे दे रहे हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं कि इनके न्यूक्लियर वेपन्स गलत हाथों में ना जाए। और फिर इंडिया ने भी स्टेटमेंट दी कि हाँ हमारे हिसाब से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ हैं। मगर जो बाइडन जो बहुत लंबे समय से यूएसए में पावर में रहे हैं, चाहे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में या प्रेसिडेंट के रूप में, इन्हें इन्स एंड आउट्स पता है। ये बात बाइडन अच्छे से समझते हैं। और इंटरेस्टिंगली जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तभी यूएसए ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे पाकिस्तान को इनके न्यूक्लियर वेपन सेफ रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखो जो बाइडन को एक डर तो हमेशा रहा होगा कि जो मैंने पैसे दिए हैं इनको, जो भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये 100% फुल प्रूफ है या नहीं। और यही बात जब ये मेंशन कर रहे थे तो इनकी जुबान से निकल गया कि देखिए वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स तो है मगर कोई कोहेरेंट स्ट्रक्चर नहीं है, कल को प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये बात इन्होंने कर दी कैजुअली, मगर ऑफिशियली आप अगर देखो, ऑफिशियली यूएस कभी नहीं कहेगा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड खतरे में है, क्योंकि यूएस खुद इसकी सिक्योरिटी फंड करता है और इंश्योर कर रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ रहे। अगर कल को मान लो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स जेन्युइनली खतरे में होंगे, ये चुपचाप वॉरहेड निकाल देंगे पाकिस्तान से, जितने भी निकाल पाए निकाल देंगे। पाकिस्तान की जो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि डैमेज हम कंट्रोल कर पाएं। मगर इंडिया को आज के समय यह क्वेश्चन जेन्युइनली पूछना चाहिए कि क्या यूएस सही में बिलीव करता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ है, या फिर ये बस अपनी पॉलिसी को, पुरानी पॉलिसी को रिपीट कर रही है कि हम इनको पैसा देते हैं, हम इनकी हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ है। मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि अब इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी का जो इशू है ये यूएन में और जगह भी रेस करे। और फाइनली सिंस हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा कि यूएसए ने जब अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम स्टार्ट किया, यूएसए पहला देश था जिसने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए थे, तो आपको बताना है कि यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम का नाम क्या था। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, आइजनहावर, फ्रीडम 45, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, या फिर नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, इजी क्वेश्चन है, गूगल कर लोगे फट से आंसर मिल जाएगा। तो आप सब लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी मैं कमेंट को हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। नाउ फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल
तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे, तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलन जी, वीडियो खत्म हो गई और क्या बात है, अमेरिका जो है वो एक तरफ से वो शोषा छोड़ता है, दूसरी तरफ से उसको कवर भी करने नहीं, एक तरफ से तीर चलाता है और फौरन भाग कर ना मरम पट्टी भी करता है ऊपर। और उसने देखा भी पाकिस्तानी इमाम हमारे वो सारे भड़क देती है। और सारे नहीं, असल में करनी है। उन्होंने कहा ना कि इनका आपस में कट जोड़ नहीं है। अब जब उन्होंने देखा ना कि भाई ये तो इकट्ठे ही हो रहे हैं, सभी एक जैसे ही बयान दे रहे हैं, तो फौरन अपने बयान को उन्होंने ना बदल दिया। सही बात। बाकी अगर जो फंडिंग कर रहा है अमेरिका तो न्यूक्लियर वेपन को या वारंट को सिक्योर करने के लिए, तो जिस तरह वो सर बता रहे थे कि उनके CIA के बंदे आते हैं और लगातार उसकी मूवमेंट होती रहती है, उनको कॉन्स्टेंटली वो ना आगे पीछे करते रहते हैं। वो 10 जगह पे वो साइड बनाई, डुप्लीकेट भी बनाया। हाँ, डुप्लीकेट तो ऐसे ही होते हैं। नहीं तो भाई की पुलिसियां होती हैं, नहीं तो तभी तो इतने सेफ रहते हैं, नहीं तो कहीं भी हमला हो सकता है। और जो 10 की 10 साइट है वो भी बड़ी सिक्योर होंगी, बिल्कुल जी, बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी जी। बाकी भाई साहब ये है कि जो असल में मुद्दा तो तारक भाई रशिया के खिलाफ जो वोट नहीं दिया, सही बात है, बात इस्तेमाल तो करना वो है, चाहता था। वो उन्हें चुभ रही है, उस पर कभी इधर कोई कभी बयानबाजी इंडिया करता की है, साइड पे कभी इंडिया के ऊपर वो शोषा छोड़ देता है, कभी पाकिस्तान पे। अमेरिका असल माफी में नहीं दे दूसरों रहा। को तो खुद मुख्तार बनने देने ही नहीं वो चाहता। वो कहता है कि मैं ऐसे यही उंगली तो करूं, उनकी फॉरेन पॉलिसी है। ऐसी ये तो ऐसे खा भी उंगली लेता है, ऊपर से अभी मरहम पट्टी भी कर असल में देता पता है। है क्या, अमेरिका बेचारा फंसा पड़ा है, वो किसकी साइड ले, इंडिया की साइड ले, पाकिस्तान की साइड ले, चाइना को भी काउंटर करना है, रशिया को भी करना नहीं, है। असल में उन्हें पता चल गया ना भाई साहब कि अब हमारी बयानबाजी को कोई मानता नहीं है। पहले जैसे बयान दे देते थे कि 2022 में या 25 में पाकिस्तान और इंडिया की जंग लगेगी, तो इधर जी पाकिस्तान और इंडिया जो है वो असले की तैयारियों में लग जाता था कि वाकया भी हमारी जंग होने वाली है, खुद को मजबूत कर लें, सिक्योर कर लें। तो अब उसे पता है कि भाई वो बात रही नहीं। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान की जरूरत जो है ना इंडिया अमेरिका को हमेशा रहेगी, तो साफ से ये तो कन्फर्म है। वो इसलिए सपोर्ट भी करता है, पाकिस्तान को हालांकि रहेगी। पाकिस्तान के हाँ, पल्ले तो कुछ ऊपर भी से नहीं है। ऊपर से मक्खन भी लगा दिया ना, पाकिस्तान पहले को रहेगी। खतरनाक बोल दिया, अब ऊपर से अब मक्खन अब ये लगा अगर रहा है। पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ पूरी वो बंदियाई हो ना जिसका कहते हैं उनको, यार बंदियाई है, लेकिन उन्होंने बंदियाई है, उन लोगों ने बंदियाई है नहीं है। भाई साहब उनमें यार देखो ना, कल बयान कुछ और दे रहे हैं, आज बयान कुछ और दे रहे फिर हैं। ऐसे बंदे के नजदीक क्यों जाते हो? और भाई लोग पता ही नहीं है, पता है पावर हमारा में सगा ऐसे नहीं। ही बंदे रहते हैं जहाँ पर जबान लिफानी है लिफा भी लेते हैं, जहाँ पर अक्कड़ नहीं दिखानी है तो अक्कड़ दुनिया दिखा को भी पता लेते नहीं हैं। चल रहा कि सबसे बड़ा झूठा तो ये खुद तो है। सभी को पता है, सबको किसको पता नहीं है। पता। वो- दुनिया में कोई एक छोटा बच्चा उससे ही पूछ लेना अमेरिका की पुलिस, वो सभी अब जानता डॉन है। का सबको पता है, रास्ता कोई नहीं बताता ये डाउन है, पकड़ लो इसको। डॉन तो भाई है, पकड़ने वाला भी और वो कोई नहीं सामने है, वो ये आंखें में बात। आंखें डाल के बात करने वाला कोई कोई होता है, जिस तरह इंडिया ने क्योंकि किया। वो सुपर पावर है, ठीक है ना, और इसी वजह से वो फायदा उठा रहा है और किसी के साथ वो बिगाड़ना नहीं असल में चाहता। भाई उसके पास, अगर ये बिगाड़ देगा तो उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। उसके पास पैसा ही इतना है कि उसने पूरी दुनिया में फेंक रखा है भाई साहब, जिसको चाहे मर्जी इस्तेमाल कर सकता है। पैसों की तो टेंशन नहीं, पाकिस्तान को भी दिए न्यूक्लियर वेपन को सिक्योर करने के लिए, चुपचाप, कोई फायदा नहीं अपना। लेकिन वो इंडिया को काउंटर करने के लिए, या कल को चाइना तो दोस्त है पाकिस्तान का, इंडिया दुश्मन है, अब चाइना और इंडिया की लगती और है। चाइना भी इतना ये दोस्त पता नहीं है नहीं यार,
क्या चाइना की है? दोस्ती का ना वो भी हाँ, एकदम हाँ, हो चुका है वो खुलकर क्या है? सामने। और जिस तरह चाइना हमें कर रहा है ना नहीं। नीचा दिखा रहा है और हमें ये ना- इमदाद भी उस हिसाब से चाइना अपने बयानबाजी से ही ये इधर ना हालात को खराब करना एक तरह से पता क्या पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान पैसे मांगने गया अमेरिका से, तो अमेरिका ने बोला कि भाई तुम चाइना से मांगो, तुम्हारा दोस्त है, हाँ। उनको बोलो कि हमारे कर्जे माफ कर दें। तो अमेरिका को चाइना ने जवाब दिया कि तुम कौन होते हो इस तरह का मशवरा देने वाले। तो ये बात है, चाइना ने कहा भाई हमारे पास पैसा पूसा कोई नहीं, चले जाओ। उन्होंने कोई इमदाद भी नहीं की। अमेरिका ने चलो यूरोपियन कंट्री ने थोड़ी थोड़ी इमदाद कर दी। तो ठीक है भाई साहब, ये वार एक्ट तो सेफ ही है और उम्मीद करते हैं सेफ ही रहे ताकि इंसानियत की वही मजीद जाने ना जाए। बिल्कुल। अगर गलत हाथों में चढ़ गया तो भाई साहब नुकसान तो है ही। तो यार ऐसे कैसे चढ़ ये एक कंट्री का नहीं, पूरी दुनिया का नुकसान है। और ये शुरू से उड़ाए गए हैं कि इस दिन पाकिस्तान के अंदर जो है ना टेररिस्ट का खतरा है, लेकिन खतरा अब है ही नहीं। पहले जब था उस वक्त तो लिया हाँ, नहीं उस वक्त गया। तो वो लिया वर्ल्ड- आज से 20 साल पहले जब हम इतने लड़ाई लड़ रहे थे जंगे terrorist के हुई, खिलाफ, इतना बड़ा खतरनाक तो उस वक्त उसामा तो बिन हुआ लादेन नहीं। था, उस वक्त नहीं किसी के हत्थे चढ़ा, हाँ। वो तो अब अब कैसे क्या चढ़ेगा? चढ़ेगा। तो ठीक है भाई साहब, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।